साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें से जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ा रहे हैं, इसमें से आप कितना सही कर रहे हैं, इसको आपको कमेंट ज़रूर बताएँ। ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन पे देर न करते हुए। क्वेश्चन देखिए ये है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों होता है? इसका कारण क्या है? जो बल्ब का फिलामेंट जो होता है, उसका टंगस्टन जो लगा रहता है, उसके कारण क्यों होता है? तो उसका द्रव्यमानक जो होता है, इसमें आसान है कि इसका क्वथनांक उच्च होता है, इसका क्वथनांक निम्न होता है, इसका द्रव्यमानक उच्च होता है, इसका द्रव्यमानक निम्न होता है। तो देखिए फिलामेंट इसलिए लगाया जाता है, उसका द्रव्यमानक जो होता है ना, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, हाई होता है, इसके लिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। विद्युत बल्ब धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत बल्ब धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह विद्युतीय करता है, इसका इलेक्ट्रिकल करता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। साबुन के बुलबुले में यदि अवशोषित आवेशित कर दिया जाए तो उसकी आकृति क्या होगी? जब वह साबुन के जो बुलबुले होता है, यदि उसको आवेशित कर दिया तो उसकी आकृति जो बढ़ेगी, इसका आंसर बी से हो जाएगा। क्रोनोमीटर क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? जलयानों में, वायुयानों में, दूरदर्शी में, रेडियो में। तो क्रोनोमीटर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वह जलयानों में करते हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। और तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु के द्रव्यमान पर, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु संख्या पर और परमाणु भार पर। जो रासायनिक जो तत्व गुण निर्भर करते हैं वह परमाणु संख्या पर करते हैं, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। कुहासा वस्तुतः एक घोल है। कुहासा एक वस्तुतः घोल है, तो किसका है? तो गैसों में द्रव का घोल है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निलंबित कणों का आकार होता है। निलंबित जो कण होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, उसका आकार होता है कितना? तो वह होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? तो वह होता है 10⁻5 से 10⁻7 तक होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। पीएच का मान निर्धारण किसने किए थे? तो सोरेनसन ने किए थे, ये आपको याद होना चाहिए, सोरेनसन ने किए थे। और पीएच का जो मान होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक। और 7 जो होता है वह पानी होता है, यानी उदासीन होता है, उदासीन होता है। और 7 से जो होता है कम उसको अम्ल बोलते हैं, और जो 7 से जो ऊपर होता है उसको क्षार बोलते हैं। ये याद रखिएगा, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो वह सोरेनसन ने किए थे, ऑप्शन डी से हो जाएगा। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है, तो वह होता है 10⁻⁷ होता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्या दिया है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन का आयन सांद्रण जो होता है 10⁻⁷ होता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है, और 7 जो होता है उदासीन होता है। 7 से जो नीचे होता है उसको क्षार अम्ल बोलते हैं, क्षार नहीं अम्ल। और 7 से जो ऊपर होता है उसको क्षार बोलते हैं, ठीक है। और यह जो होता है उदासीन होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो यह हो जाएगा, आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे अम्लीय घोल क्या होगा? अम्लीय घोल जो होता है 7 से कम होता है, तो इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्षारीय घोल जो होता है 7 से अधिक होता है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 3 क्वेश्चन यहीं पे मिला था। आगे देखेंगे कि अम्ल वर्षा किसके कारण से होता है? तो अम्ल वर्षा जो होता है, अभी हम लोग देखे थे NO2 प्लस SO2 होता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड होता है, इसलिए इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, इसका देखेंगे सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है। तो सोडा लाइम का प्रयोग किस लिए होता है? तो शुद्ध कारक के रूप में होता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। दिया हुआ है कि किस धातु की कमी से हो जाने से त्वचा का खरोंच जैसी दिखने लगता है, तो वह जस्ता की कमी के कारण से होता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। दिया है कि कार्बन अणु की आकृति होती है, कार्बन की अणु जो होती है चतुष्फलकी होती है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। शुद्ध फास्फोरस का रंग कैसा होता है? तो शुद्ध फास्फोरस सफेद होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे दियसलाई में कौन सा फास्फोरस प्रयुक्त होता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओजोन गैस का रंग होता है तो हल्का नीला होता है ओजोन गैस का। ओजोन गैस का सूत्र क्या हो जाता है? तो O3 होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकरण का तत्व होता है, तो फ्लोरीन होता है। ऑक्सीकरण जो होता है ना, हाइड्रोजन परिवार में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है। यह क्वेश्चन भाई कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, फ्लोरीन होता है। आगे देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। आगे लोहे का सूक्ष्म रूप क्या कहलाता है? तो वह सूक्ष्म रूप पिटवा लोहा होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब का मान होता है, वायुमंडलीय मान का दाब 10⁵ पास्कल होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। हीलियम के नाभिक होते हैं, हीलियम के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम में 2 दूसरे स्थान पे है, तो 2 होता है। लाल शीशा जो होता है इसमें देखिएगा, लाल शीशा को नाम से जानते हैं, तो Pb3O4 होता है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्लोरोफार्म के निर्माण हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो क्लोरोफार्म में निर्माण में जो हम लोग मीथेन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? इसमें से सूक्ष्म तत्व कौन सा है?
तो वह क्लोरीन हो जाएगा। इसमें से सूक्ष्म जो तत्व है वह क्लोरीन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं इस समय? अब तक ये तो पुराना है, ये 118 होगा, 118 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 118 है। आगे देखेंगे कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं 3 समस्थानिक है, एक होता है ड्यूटेरियम, प्रोटियम और टाइट्रियम, ट्रिटियम। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्थानिक जो होते हैं ट्रिटियम होते हैं, इसका आंसर डी से हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत के विशाल भंडार है तो वो थोरियम है। रेडियोधर्मी जो तत्व है भारत में विशाल भंडार पाया जाता है तो वह थोरियम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं। तो पन्ना और हीरा, जैसे हीरा उद्योग के क्या होता है, ये कार्बन का अपरूप होते हैं, ठीक है। और बेरिलियम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। पन्ना जो पाया जाता है बेरिलियम, वह कार्बन से प्राप्त होते हैं हीरा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में कौन सा पदार्थ संक्षारक है, इसमें से आपको बताना है। तो संक्षारक जो है वह होता है गंधक, यानी कि सल्फर होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। आयन की प्रमुख अयस्क हेमेटाइट का संरचना सूत्र होता है। तो हेमेटाइट की संरचना जो होता है ना, यह बहुत बार पूछा गया है, Fe2O3 होता है, O3, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इमल्सन होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। गैस भंडारण के लिए किस प्रकार का संपीड़न आदर्श होता है? तो यह समतापी होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक जो सोडा होता है वह NaOH होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल में गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। स्टाइरिन के अवयव हैं हाइड्रोजन और, मतलब कि जो स्टाइरिन के अवयव है, एक हाइड्रोजन था, दूसरा कौन सा है? तो यह हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन सी, डी से हो जाएगा। दिया है कि पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो वह हो जाएगा पपड़ी में प्लेटिनम है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। हिंगुल का अशुद्ध अयस्क है, तो हिंगुल अशुद्ध अयस्क पारा है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। अस्पतालों में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित में से कौन सा गैस मिला है? तो वह हीलियम मिलाया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा, बी से हो जाएगा। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में होती है। तो जो सूती पदार्थ होता है, जिससे हम रेलवे में है, सूती पदार्थ को अक्सर दिया जाता है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। गैसोलीन प्रायः पर्याय क्या है? मतलब गैसोलीन का तो पेट्रोल होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। प्रबल अम्ल को रखने में मतबान निम्नलिखित में से बने होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीसा होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। वाष्प कणों के आकार की परास होती है, तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला है, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला फास्फोरिक अम्ल है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। हसीस नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्षों के फूलों से बनाया जाता है, तो वह हेम्ब भाग से बनाए जाते हैं, इसका आंसर बी से हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त रसायन क्या है? तो मस्टर्ड गैस था, इसका आंसर हो जाएगा सी। इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।